फ़ातिमतुज़्ज़हरा लिल बनात, जिसके नाज़िम हज़रत मौलाना रिज़वान साहब कासिमी चतुर्वेदी और क़ारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, ये तमाम हज़रात यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फ़रमाए। मौलाना ने बड़ी अच्छी बात इदारे के ताल्लुक़ से कही है, उलमा के ताल्लुक़ से कही है। क़ारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से एक शिकायत हमारी ये है कि जब इन्होंने इन मदरसे की बुनियाद रखी थी तो उन्होंने बुलाया था और हम आए थे। उसके बाद से मदरसे के ताल्लुक़ से कोई राब्ता उन्होंने नहीं किया कि क्या है हालात मदरसे के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब से इशा तक और उससे पहले भी बच्चे पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार अच्छे अंदाज में बच्चों ने पढ़ा है, लिखा है। जो आपको सुनाया है ये आपके सामने है। बेतिया ज़िले में एक जगह है मदरसा इखलाकिया खुदादा नगर, बेतिया ज़िला। वहाँ का एक वाक़या सामने आया कि 10 साल की बच्ची इंतकाल हुई और बेगर जनाजे के उसको दफन कर दिया गया। अभी फ़िलहाल ये 2024 की बात बता रहे हैं आपको। बेगर जनाजे के उस अतराफ में 30 किलोमीटर दूर में कोई उलमा, कोई मस्जिद नहीं, ये मदरसा नहीं। जिहालत में वहाँ देख करके आया। छोटा सा मरैया बना है मदरसा। नहलाने के लिए बहुत दूर से लाया गया, वो भी जैसे तैसे बच्ची को नहला दिया गया। जब वहाँ के हाफिज, वहाँ के ज़िम्मेदार इसहाक साहब ने जब ये बात बताई तो मैं गुस्से में था कि ये क्या मामला है। फिर वहाँ के उलमा से रब्ता किया, वहाँ फिर अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद पर ही मदरसे किया भी। मैं कहना ये चाह रहा था कि मदरसे की ज़रूरत हर गांव में है, चाहे वो 10 घर की आबादी हो या 20 घर की आबादी हो। हर गांव में मदरसे की, मकतब की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ ईमान बचाया जाता है, ईमान बनाया जाता है। बस अगर ज़िंदगी गुजर रही है और गुजरने के साथ ख़ात्मा अगर ईमान पर हो गया तो हम और आप कामयाब हैं। नहीं तो ईमान ख़राब करने की, ईमान को बर्बाद करने की हज़ारों हज़ार तरकीबें सामने आ गई हैं कि कैसे ईमान को ख़राब कर दिया जाए, मुस्लिम बच्ची को मुर्तद के शिकार बनाए जाए और इनको किस तरीके से अपने जंगल में फंसाया जाए। मुस्लिम नौजवान बच्चों का नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम आधार कार्ड, पैन कार्ड में हो, लेकिन दिल के अंदर इसका ईमान न हो, इसके अंदर न हो। देखने में सरकार की नज़र में मुसलमान हो और जनाजा उठे तो ये काफिर का उठे। ये मामला सामने है। नाम तो अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम सब है, लेकिन ईमान नहीं है। फायदा क्या होगा? इतना कमाने के बाद, लुटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद खात्मा ईमान पर नहीं हो रहा है तो फायदा क्या? क्यों? हमने उस पर मेहनत नहीं की। और जहां से बनाया जाता है, सजाया जाता है, हमने उनको हकारत की निगाह से देखा है। बिल्कुल हकारत की निगाह से देखा है हमने। मेरे भाइयों, अगर अपने मुल्क को बचाना है और अपने मस्जिद और मदरसे को बचाना है और अपनी बच्ची और बच्चियों के ईमान को बचाना है और अपने ख़ानदान के लोगों के ईमान को बचाना है तो उसके लिए एक मदरसा है जहां आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर आकर के, बैठ करके, सोच करके, समझ करके, जानी माली हर एतबार से आपको मदद करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा खुशकिस्मत आदमी वो है जिसका वक्त और माल और जान अल्लाह के रास्ते में लग जाए। बस यही एक जगह है। बच्चियां पढ़ेगी, क्यों इतनी फिक्र हो रही है बनात खोलने की? क्यों हो रही है? वजह यह है कि एक बच्ची की जिंदगी अगर बन गई और एक बच्ची बेहतरीन अगर बन गई तो उनकी आने वाली नस्ल दर नस्ल, मेरे भाइयों, ईमान पर आ जाएगी। एक लड़की अगर बन जाती है तो, एक माँ अगर बेहतरीन अगर बन जाएगी तो पूरा का पूरा घर जो है, नस्ल जो है, ईमान पर आ जाएगा। इसलिए फिक्रें होती हैं।
और ये फिक्रे और मेहनत ये आपकी है। उलमा आपके सामने भीख नहीं मांगते हैं, ये आपके लिए अपने लिए नहीं मांगते हैं, आपके बच्चों के जिंदगी को संवारने के लिए, आपके बच्चे के ईमान को बचाने के लिए, आपके घर के लोगों के ईमान को बचाने के लिए ये दर दर की ठोकर खा करके 1 से 2 रुपया जो आप ज़कात की रकम निकालते हैं वो सही जगह पर लग जाए और दीन के रास्ते में लग जाए। हर आदमी अगर ये अज़्म कर ले, हर आदमी ये तहैया कर ले, अपने दिल में जो है ये कर ले कि हमें अपने मुकम्मल तरीके से ईमानदारी से अपने माल का जायजा लेना है और 2.5% ज़कात निकालना है, और चल करके हर मदरसे में अगर डाल दे तो एक भी मौलवी जो है आपके दरवाजे पे इधर उधर आपके यहाँ नहीं भटकेगा, बल्कि उसका मदरसा चलता चला जाएगा। जरूरत है कि वो माल आप वहां पहुंचाए, लेकिन एहसान मानिए मौलाना रमजान साहब का, या मौलाना रिजवान साहब का, या कारी अब्दुल रज़ाक साहब का, या मुफ्ती दिलशाद साहब का, कि आपके दरवाजे पर जा करके, आपके घरों में जा करके, आपके मस्जिदों में जा करके आपके नापाक माल को हलाल माल बनाता है। जाने के बावजूद भी हम अपने माल का ज़कात सही नहीं निकालते हैं, तो बाद लोग कहते हैं कि हम पहुंचा देंगे, जब जाते हैं तो आप माल सही तरीके से नहीं निकालते हैं, तब पहुंचाएगा कौन यहां माल? 100 में 2.5 रुपया देना है, फिर भी हम आगे पीछे झांकते हैं कि मेरे पास ज़कात वाजिब है कि नहीं है। तो नहीं है तो भी निकालो अल्लाह के रास्ते में, सदका निकालो अल्लाह के रास्ते में, सदका निकालो अल्लाह के रास्ते में। आज के दौर में, आज की तारीख में हर वो आदमी जो कर्ज से जो है बिल्कुल आजाद है और उसके पास अगर 40,000 रुपया बैंक बैलेंस है, कहीं भी रखा हुआ है और आने की उम्मीद है, तो वो ज़कात, वो साहब निसाब है, वो 40,000 का ज़कात निकलेगा। आप ये मत समझिए कि लाखों रुपया हो तो नहीं, 40,000 रुपया आपने कहीं दिया है, कोई दुकान या मकान के पगड़ी में रखा है और वो आपका जमा है, उसका निकलेगा ज़कात। इसलिए इसका मुहासबा करे। घर में अपनी माँ बहनें हैं, अपनी बीवियों के जेवर का मुहासबा करे माँ बहनें कि मेरे पास जेवर कितने हैं, चांदी कितना है, सोना कितना है, उसकी कीमत को इकट्ठा कीजिए। नहीं समझ में आता है तो इस इलाके में बड़े बड़े उलमा हैं, उनके सामने रखिए और फिर उसकी ज़कात की रकम को जो है अल्लाह के रास्ते में, मस्जिद में जो है, मदरसे में लगाइए। मस्जिद में नहीं लगेगा बल्कि मदरसे में लगाइए। अगर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, आप साहब निसाब नहीं है, तो जो 1 साल से 2 साल से आपके बीवी के पास जो जेवर बचा है और अल्लाह ने जो महफूज रखा है, उसके बदले में सदका निकाल दीजिए। अल्लाह ने हमें चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, अपने जान का सदका निकाल दीजिए। कहते मौलाना मेरे पास किया है, अरे अल्लाह ने 360 आजे तो बनाए हैं ना, आपके शरीर तो बिल्कुल ताकतवर है ना आपका, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा करना है। उसके बदले में जान का सदका निकालिए और सदका वहां दिया जाए जहां बच्चे हो और खाते हो। ये फिक्र अगर आप कर लेंगे ना तो आप कामयाब हैं। अपने दुकान पर जो लोग बिजनेस वाले हैं, अपने दुकान पर एक डब्बा रखिए, सदके का डब्बा। दिन भर जितना आपका बिक्री हुआ है उसका 1% जो है उसमें सदका डाल दीजिए बस। महीने में खोल करके ला करके मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा में पहुंचा दीजिए, लीजिए मौलाना ये सदका है। कभी अल्लाह आपके माल को ज़ाया नहीं करेगा। 2002 में गुजरात में फसाद हुए, जालिमों ने जुल्म किया, लेकिन वहां के गुजराती मुसलमानों ने ज़कात के साथ साथ में उन्होंने सदका निकाला। उनका माल आज भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। हर गुजराती के दुकान पे देखिएगा कि सदके का डब्बा रखा हुआ है। आप बिहार में चले जाए, इल्ला माशाअल्लाह चंद दुकानें मिलेगी, नहीं तो सदका निकालने का रिवाज ही नहीं है हमारे घरों में। इसलिए मदरसे हैं तो हम हैं, और जब तक कि ये मदरसा रहेगा अल्लाह दुनिया के निजाम को चलाएगा। जिस दिन ये मदरसा बंद हो जाएगा दुनिया के निजाम को अल्लाह दरहम बरहम कर देगा। इस वजह से हम तमाम लोगों का, आप तमाम सामाईन का और अहले मदरसा का, कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
और मैं एक ऐलान ये करता हूँ कारी अब्दुल रज़ाक साहब से कि मदरसे के जो भी तकाजे हैं इंशाअल्लाह आपके सामने आपका भाई साजिद बैठा है, इंशाअल्लाह आप रमज़ान के बाद मिलिए, इंशाअल्लाह जो हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह इस इदारे की तरक्की के लिए हम शाने बशाने आपके साथ खड़े हुए हैं। आप लोग खड़े हैं कि नहीं है? कितने आदमी हैं जो साथ देंगे मदरसे का? हाथ उठाइए एक मर्तबा, हाथ उठाइए मैं सभी आदमी। इंशाअल्लाह ये भी एक सवाब है, हिम्मत कर लेना एक सवाब है। यहाँ से बहुत सारे काम होते हैं। मैंने जिस तरीके की साजिशें चल रही हैं और कोशिशें चल रही हैं मदरसा और मकतब को मिटाने की और मस्जिद को जो है मिटाने की, उलमा की जो है उलमा को जो है मिटाने की, मेरे भाइयों अगर आप जैसे लोग आज भी अगर फिक्रमंद हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे तो कोई माई का लाल हमें मिटा नहीं सकता है और न हमारे मदरसे पर कोई आँच आ सकता है। इस वजह से यही चंद बातें जो आपके सामने थी मैंने रखा है। इंशाअल्लाह कारी साहब से फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस लायक समझ कर करके हमको बुलाया है। इंशाअल्लाह मदरसे के बिल्डिंग के ताल्लुक़ से जो भी तकाज़े होंगे और जो भी होगा इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह तैयार हूं और इंशाअल्लाह काम बहुत तेज़ी के साथ करेंगे। अगर 50 बच्चियां यहाँ पढ़ती है तो इंशाअल्लाह मेरा इरादा यह है कि 1000 बच्ची इंशाअल्लाह यहाँ पढ़ेगी इंशाअल्लाह। और दीनी तालीम के साथ साथ में असली तालीम भी ज़रूरत के हिसाब से इंशाअल्लाह मैट्रिक तक की तैयारी भी इंशाअल्लाह कराई जाएगी। शर्त यह है कि आप हमारे साथ हों, कारी साहब के साथ हों, मौलाना लोगों के साथ हों, मदरसे की मोहब्बत आपके अंदर हो। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु व हसनल जज़ा। मैं अपनी तरफ